हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट लेकर आए हुए हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर पुलिस की भर्ती की जाती है तो वो कांस्टेबल और यहाँ पर सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पर फिलअप की जाती है। ठीक है, सब इंस्पेक्टर के लिए आप लोगों का लेवल थोड़ा हाई होता है और कांस्टेबल की तो हाल ही में परीक्षा हुई, आप लोगों को पता ही है इसका पूरा क्राइटेरिया। ठीक है, तो यहाँ पर 877 पद हेड कांस्टेबल के भी फिलअप किए जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, हिमाचल प्रदेश कांस्टेबल के अंदर। ठीक है, तो एक तो आप लगते हो एज ए ज्वाइनिंग करते हो आप कांस्टेबल, लेकिन हेड कांस्टेबल उसकी एक अपर रैंक होती है। ठीक है, तो इसका क्या क्राइटेरिया रहता है, जो पुराने कर्मचारी जो लगे हुए हैं हमारे हिमाचल प्रदेश में उनके लिए भी एलिजिबिलिटी रहेगी और दूसरी तरफ जो हमारे नए कैंडिडेट यहाँ पर भर्ती होंगे तो उनको भी इस रूल का पता होना चाहिए। ठीक है, तो पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग ध्यान से यहाँ पर सुनिएगा। आप लोगों को हम हिमाचल पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही लेकर चलेंगे और पहले पूरी इन्फॉर्मेशन बताएंगे कि यहाँ पर क्राइटेरिया क्या रहता है हेड कांस्टेबल बनने के लिए। अगर आप हिमाचल प्रदेश पुलिस के अंदर हेड कांस्टेबल ज्वाइन करना चाहते हो तो क्या क्राइटेरिया रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए फिर बिना बस ज़ाय की हुई जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो इस समय जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने दिख रही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए जो रहेगी। ठीक है, तो हिमाचल पुलिस में भर्ती का मौका हवलदार के 877 पदों के लिए 6 अगस्त को होगा B1 टेस्ट। ठीक है, अब जब B1 टेस्ट के लिए कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं वो एक बार आप लोग ध्यान से जरूर सुन लीजिएगा। चाहे आप अभी तक कर्मचारी नहीं भी हैं हिमाचल पुलिस के, तभी भी इस रूल को आप समझ लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो हेड कांस्टेबल है जिसे हम हवलदार कहते हैं, हेड कांस्टेबल के 877 पद यहाँ पर भरे जाएंगे। B1 टेस्ट जो 6 अगस्त को आयोजित करवाया जाएगा। तो इसमें आप लोगों को बता दें तो हिमाचल प्रदेश पुलिस में हेड कांस्टेबल के 877 पद भरे जाएंगे। इनमें से आप लोगों को बता दें तो 60% जो पद यहाँ पर होते हैं वो B1 टेस्ट के माध्यम से भरे जाएंगे। तो इसके लिए 6 अगस्त को B1 टेस्ट का जो होता है वो आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए 31 जुलाई को पात्रता कट ऑफ तिथि जो होती है वो रहेगी। ठीक है, तो इस परीक्षा का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 13 जून 2008 को संशोधित PPR 13.7 में दिए गए प्रावधान के अनुसार पदोन्नति पाठ्यक्रम यानी कि प्रमोशन जिसे हम कहते हैं वो आप लोगों के लिए रहेगा। अर्थात लोअर स्कूल से कोर्स जो आप लोगों के लिए रहते हैं, एज ए कांस्टेबल से आप हेड कांस्टेबल नियुक्त किए जाओगे। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए होगी। बाकी टेस्ट के माध्यम से 60% पद भरे जाएंगे, बाकी 40% मेरे हिसाब से सीधे ही यहाँ पर फिलअप कर लिए जाएंगे। तो आदेशों के तहत केवल 60% पद ही जो हैं वो B1 टेस्ट के माध्यम से भरे जाएंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर 877 पद यहाँ पर आप लोगों के लिए रहेंगे, जिसके लिए B1 टेस्ट का आयोजन किया जाएगा और 31 जुलाई को जारी रहेगी पात्रता परीक्षा। तो सभी पुलिस कार्यालयों के प्रमुख निर्धारित प्रावधानों के अनुसार सभी पात्र अधिकारियों से लिखित इच्छा प्राप्त करेंगे और साथ ही 1 जनवरी को जारी और 12 मार्च को संशोधित स्थायी आदेश संख्या 1/2024 के अनुसार और आगे की कार्रवाई के लिए 5 जुलाई तक R&P रूट कार्यालय को भेज देंगे। DGP ने कहा है कि B1 परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्रता कट ऑफ जो होती है वो तिथि 31 जुलाई 2025 रहेगी, और क्योंकि B1 की परीक्षा 6 अगस्त को निर्धारित की जाएगी तो उससे पहले ही 4-5 दिन पहले ही एक कट ऑफ निर्धारित कर दी जाएगी कि कौन कौन इस परीक्षा को देगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि B1 टेस्ट कौन कैंडिडेट यहाँ पर दे सकते हैं, उनकी क्या एलिजिबिलिटी रहती है। ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलते हैं आप लोगों को, वहीं पर आप लोगों को इसका पूरा मतलब समझाते हैं। तो दोस्तों इस समय जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन, इसे आप ध्यान से सुनिएगा। जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए यहाँ पर रहेगी इसे आप एक बार ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया कि हेड कांस्टेबल के पोस्ट फिलअप की जा रही है, तो यानी कि आप कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल नियुक्त किए जाओगे। तो ये एक प्रमोशन होती है रैंक ऑफ हेड कांस्टेबल के लिए, जो कि आप लोगों के लिए एक कंपेटेटिव B1 टेस्ट आयोजित करवाया जाता है। यहाँ पर देख सकते हो B1 टेस्ट का आयोजन होता है। कांस्टेबल विद 5 years ऑफ सर्विसेज आर एलिजिबल टू अपीयर द B1 टेस्ट, यानी कि एज ए कांस्टेबल 5 साल का आप कार्यकाल अपना पूरा कर चुके हो, वही कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल होते हैं B1 टेस्ट के लिए। इसके लिए सभी पुलिस मुख्यालयों को निर्देश जारी किए गए होते हैं और जो जिन्होंने जिस हिसाब से काम किया होता है, एक कट ऑफ जैसे मैंने आप लोगों को बताई कि 31 जुलाई को निर्धारित कर दी जाएगी और B1 टेस्ट में वही कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल होंगे और वही उस परीक्षा में बैठेंगे। ठीक है, जो जो कि उस कट ऑफ में आए होंगे। ठीक है, तो इसका जो ऑनलाइन वगैरह ईयर जो भी था 2012 था। तो लोअर स्कूल कोर्स एंड पोस्टेड एज हेड कांस्टेबल आप लोगों के लिए जो रहती है। ठीक है, ये एक प्रमोशन अवेयरनेस आप लोगों के लिए रहती है कि अगर आप भी भविष्य में कभी कांस्टेबल ज्वाइनिंग करते हो तो 5 साल की अगर आप अपनी सेवा पूरी करते हो एज ए कांस्टेबल,
फिर आप लोगों को हेड कांस्टेबल नियुक्त होने का एक मौका दिया जाता है, जिसमें एक B1 टेस्ट का आयोजन करवाया जाता है। ठीक है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण सी सोच आप सभी लोगों को इसके बारे में बता दें कि 6 अगस्त को हमारा एक B1 टेस्ट का आयोजन जो है वो हेड कांस्टेबल की प्रमोशन के लिए करवाया जा रहा है।